अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाजरीन, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक या कोई और मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं जिसमें आपको उर्दू क़वायद और ग्रामर्स की ज़रूरत है तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। उर्दू नहव सर्फ़ से मुतालिक इससे कबल के और भी लेटेस्ट वीडियोस जो यकीनन आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं उसके लिंक भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिन्हें आप क्लिक करके देख और पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में सवालात हमारे होंगे जबकि जवाबात आपके। अगर जवाबात आपको मालूम नहीं है तो फिर जवाबात वीडियो के आखिरी सफ़े पर मौजूद हैं। साथ ही ये भी कि अगर आप मेरे नए दोस्त हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा दें, फिर बेल आइकन को और ऑल को भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आपसे ये भी अर्ज़ है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा आम के लिए शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, आइए हम डालते हैं अहम सवालात पर एक नज़र। तो दोस्तों, हम यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर एक ऐसा मंजूम कलाम जिसमें आशिक अपनी माशूका या महबूबा से या माशूका अपने आशिक से इश्क व दिल लगी की बातें करे तो कहलाता है अलिफ नज़म, बा गज़ल, जीम मरसिया, दाल मसनवी। एक ऐसा मंजूम कलाम जिसमें आशिक अपनी माशूका या महबूबा से या माशूका अपने आशिक से इश्क व दिल लगी की बातें करे, प्यार मोहब्बत की बातें करे तो ऐसा कलाम कहलाता है बा यानी गज़ल। ऐसे कलाम को गज़ल कहते हैं। नंबर 2 एक ऐसी नज़्म जिसमें शायर किसी की तारीफ़ या हिजो करने का इरादा करे और उसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया हो तो कहलाता है अलिफ मसनवी, बा गज़ल, जीम कसीदा, दाल नज़्म। तो इनमें से सही जवाब आपको चुनना है। एक ऐसी नज़्म जिसमें शायर किसी की तारीफ़ या हिजो करने का इरादा करे और उसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया हो तो ऐसा कलाम कहलाता है जीम यानी कसीदा। नंबर 3 तशबीब'गुरेज़'मदह, दुआ, अर्ज़ मुद्दा या सिर्फ मुद्दा ये अक़साम या अज्ज़ाए तरकीबी हैं। अलिफ गज़ल के, बा नज़्म के, जीम मरसिया के, दाल कसीदा के। तो सही जवाब है तशबीब'गुरेज़'मदह, दुआ, मुद्दा ये अक़साम या अज्ज़ाए तरकीबी हैं। दाल कसीदा के, ये अक़साम कसीदा के हैं। नंबर 4 एक ऐसा कलाम जो कि बतौर मजाक कहा जाए लेकिन मुराद में असलियत शामिल हो, मसलन कुछ इसका एतबार नहीं, बेवफा है ये एक मिसरा है तो कहलाता है नंबर 1 गज़ल, नंबर 2 हिजो, नंबर 3 कसीदा, नंबर 4 हज़ल। तो एक ऐसा कलाम जो कि बतौर मजाक के कहा जाए उसे इस्तिलाह शायरी में कहा जाता है नंबर 4 हज़ल। नंबर 5 कसीदा के इब्तिदाई अशार जिनमें शायर मौसम बहार, इश्क, हिजो या दिगर अजूबा मजमून का जिक्र करता है, अजूबा मजमून लाता है तो ऐसे अशार कहलाते हैं अलिफ नंबर 1 तशबीब, नंबर 2 मदह, नंबर 3 गुरेज, नंबर 4 हिजो। तो कसीदा के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? मेरा जवाब है नंबर 1 तशबीब। ऐसे अशार को तशबीब कहते हैं।
नंबर 6, तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाता है और बराह रास्त तारीफ शुरू ना करके बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है तो कहलाता है नंबर 1 मदह, नंबर 2 ज़म, नंबर 3 हिजो, नंबर 4 गुरेज। तशबीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाता है और बराह रास्त तारीफ शुरू ना करके बात से बात पैदा करके मदह की तरफ आता है। ये लफ्ज़ तरफ का ध्यान रखना है। तो ऐसा कलाम कहलाता है। नंबर 4 गुरेज। नंबर 7 कसीदा निगार तशबीब और गुरेज के बाद अपने ममदूह की तारीफ़ करता है जिसमें काफ़ी मुबालगा आराई से काम लेता है। तो कसीदा के ऐसे अशार को कहते हैं नंबर 1 मदह, नंबर 2 गुरेज, नंबर 3 दुआ, नंबर 4 तशबीब। तो सही जवाब है कसीदा निगार तशबीब और गुरेज के बाद अपने ममदूह की तारीफ़ करता है जिसमें काफ़ी मुबालगा आराई से काम लेता है। तो कसीदा के ऐसे अशार को कहते हैं। इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा? मेरा जवाब है नंबर 1 यानी मदह। नंबर 8 कसीदा निगार अपने ममदूह की खूब तारीफ़ करने के बाद फिर अपने मतलब की तरफ आता है यानी मतलब की बातें करता है और जो कि उसका मकसद भी होता है। तो उसको अशार कहना शुरू करता है। मसलन मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह ता न हो मेरी ज़िंदगी दुश्वार। कसीदा निगार अपने ममदूह की खूब तारीफ़ करने के बाद फिर अपने मतलब की तरफ आता है और जो उसका मकसद होता है उसको अशार में कहना शुरू कर देता है। मसलन मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह ता ना हो मेरी ज़िंदगी दुश्वार, ताकि मेरी ज़िंदगी दुश्वार ना हो। तो नंबर 1 दुआ, नंबर 2 मुद्दा, नंबर 3 मदह, नंबर 4 गुरेज। तो इस शेर में जो है मुद्दा बयान किया गया है इसलिए इसका जवाब होगा नंबर 2 यानी मुद्दा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 कसीदा निगार अज्जाए कसीदा मुकम्मल पेश करने के बाद आखिर में अपने ममदूह की हर कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांगता है। मसलन तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। तो ऐसे इख्तितामी अशार को कहते हैं नंबर 1 दुआ, नंबर 2 मुद्दा, नंबर 3 अलविदा, नंबर 4 मदह। तो आप इस शेर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कसीदा गालिब ने लिखा था। तो अपने ममदूह की तारीफ़ करते हुए और अपने ममदूह के लिए दुआ करते हुए ये शेर उन्होंने कहा है। ऐसे इख्तितामी कलाम और अशार को या शेर को कहते हैं नंबर 1 दुआ। तो दोस्तों इन सवालात के जवाबात हमने यहाँ पर पेश कर दिए हैं। आप यहाँ पर जवाबात देख सकते हैं। नंबर 1 का जवाब है बा, नंबर 2 का जवाब है 3 जीम और नंबर 3 का जवाब है दाल, नंबर 4 का जवाब है 4, नंबर 5 का जवाब है 1, नंबर 6 का जवाब है 4 और नंबर 7 का जवाब है 1, नंबर 8 का जवाब है 2, नंबर 9 का जवाब है 1। तो सारे जवाबात को हमने यहाँ पर पेश कर दिया है। आप अपने जवाबात को इन जवाबात से मिला सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ दीजिए इजाज़त।